राम राम। आज से 10 20 50 60 70 साल पहले अपने यहाँ गुरुकुल होते थे और शांति निकेतन होते थे। तुम लोग सरस्वती शिशु मंदिर से तो सब पढ़े होगे, उनकी शाखाएं होती थी। वहाँ पे पता क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो कुछ फीस भी नहीं लेते थे। कई बार क्या, हमेशा यही होता था, फीस नहीं लेते थे। उनके घर से थोड़ा गेहूँ आ जाता था, चावल आ जाता था, बस उतने में उनका पढ़ाई हो जाती। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में जब पढ़ाई की बात आती तो गुरु दक्षिणा आती है साथ में, कि अगर गुरु से किसी से तुम कुछ सीख रहे हो तो फ्री में नहीं सीखो, गुरु दक्षिणा के रूप में। और वो डिमांड नहीं करते हैं कि तुम्हें इतना ही देना है, वो आराम से तुम जो दे देते हो वो ले लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कभी भी तुमने देखा है जो पढ़ा रहा है वो सिर्फ बिजनेसमैन है। जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहा है वो सिर्फ बिजनेसमैन है। आजकल का एक एक सिंगल मास्टर बिजनेसमैन है। कोई ये नहीं सोच रहा है किसी का भला हो, कोई किसी का कुछ भला नहीं सोच रहा है। एक दो टीचर्स के नाम हमने कुछ दिन पहले लिए थे, बस उनको अगर अलग कर दो, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा भला सोच रहा है। कोई सिंगल एक पर्सन ऐसा नहीं है जो ये सोचे बच्चों का भला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि कई बार हमारा यूज हो रहा होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है ये तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उस चक्कर में होता क्या है कि हम उनको भगवान बना लेते हैं कि हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि नहीं होता ऐसा। वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारा जो पोलाइटनेस है, तुम्हारे इमोशंस का यूज़ करके वो अपनी करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसके पीछे बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब देखो होता क्या है, हर साल करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और उस एग्जाम की तैयारी में जितने भी करोड़ों लोग भर रहे हैं फॉर्म, लाखों लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लाखों लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन होता है हजारों का भी नहीं, कई बार तो 1000 से भी कम नंबर होता है। लेकिन उन अगर 1000 नंबर में कोई भी एक दो लड़के ऐसे आ गए जिनकी रैंक आ गई, जिनकी उनकी कोचिंग से रैंक बन गई, या फिर उन्होंने कुछ भी बढ़िया कर लिया रैंक वाइज, तो उनका पोस्टर लगा दिया जाता है जिससे करोड़ों का बिजनेस मिल जाए। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जो तैयारी नहीं भी करना चाहता है, जिसका मन नहीं भी होता है, वो इतनी लाइमलाइट देख के सोचता है कि यार जब इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना हम भी तैयारी कर लें, जबकि उसका अंदर से बिल्कुल मन नहीं है। और वो आके यहाँ पे 3 साल बर्बाद करके चला जाता है, क्योंकि उसका मन नहीं है तो नौकरी नहीं मिलनी, तो वो 3 साल अपने बर्बाद करके चला जाता है। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? 3 साल में हो गए 36 महीने। 36 महीने में हर महीने की जो फीस होती है वो मिनिमम 2-3 हज़ार रुपये तो होती ही होगी, तो जोड़ लो एक बच्चे से कितना प्रॉफिट हो गया। अब अगर ये कैंपेनिंग उनकी नहीं चलेगी कि टॉपर्स का सम्मान, या फिर अगर तुम नौकरी करोगे तो घर वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, जबकि जिन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की उन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ें फोड़ डाली हैं। अगर, और ये भी मत बोलना कि हम गरीब घर से हैं, जो भी है गरीबों की बात हम बता रहे हैं, गाँव से निकल के उन्होंने चीज़ें कर डाली हैं। लेकिन आजकल का कोई टीचर तुम्हें इस तरीके की सलाह कभी नहीं देगा। कभी भी देखो तुमने किसी ने कहा हो कि अगर यार अगर नहीं हो रहा है सरकारी नौकरी पे, पहले तो आओ मत, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, दूसरी बहुत सारी फील्ड है उनके बारे में जानकारी कोई नहीं देगा। सब ये बोलते हैं बस आओ। कुछ टीचर हैं जो अब बोलने लगे क्योंकि ऑलरेडी वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया है। तो इस वजह से हर एक, इसलिए हम कहते हैं आजकल मास्टर की इज्जत बची नहीं है, क्योंकि आधे मास्टर रील में नाच रहे हैं, आधे मास्टर वो मेकअप करके घूम रहे हैं, और आधे जो है वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। क्योंकि आजकल जितनी भी एडटेक इंडस्ट्री है सबसे बड़ी है आजकल की, तो इंडिया की सबसे बड़ी, मतलब सोचो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं इन्वेस्ट करने। ठीक है, तो इस मतलब हम ये तुम्हें समझाना चाहते हैं कि आज के टाइम पे पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा हो कोई तुम्हें कोर्स सस्ता दे रहा है, तो कोर्स सस्ता देके बस वो एक ही काम कर रहा है कि वो सिर्फ बाकी के लड़कों के साथ खेल रहा है। अब देखो होता क्या है कि इतना होने के बाद कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका क्या होता है ये बताओ? उनको कभी भी तुम काउंसलिंग कराते हो भैया कि इतना कर लो उतना कर लो, और जबकि अगर उनका नहीं होगा तो फिर से वो उतनी फीस लेके वापस एडमिशन कर लेते हैं। तो कोई भी तुम्हारे साथ कोई भी उपकार नहीं कर रहा है। जो तुम्हें लग रहा हो कि इतनी सस्ती फीस करके कितना उपकार कर दिया, कोई नहीं कर रहा है। सस्ती फीस, बड़ी मार्केट, अरबों का बिजनेस, ये है फिलॉसफी यहाँ पे। तो इस बात के लिए तुम थोड़ा सतर्क रहो। ज़रूरत ना हो तो कोचिंग मत करना, और अगर ज़रूरत ना हो तो सरकारी नौकरी भी ना करना। हम तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास वेल टू डू फैमिली है, एक प्रॉपर तुम चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम कोई बिजनेस कर सकते हो तो। राम राम, जय हिंद।